Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन पावर में। आज हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। यह जो है प्रश्न समांतर श्रेणी के हैं। पहला प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें लिखा गया है, पहले प्रश्न में लिखा गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो इसमें पहला प्रश्न लिखा गया है, पहले प्रश्न का ही पहला प्रश्न लिखा गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो चलिए इसे नोट करते हुए हल करेंगे। लिखेंगे, यह जो है पहले प्रश्न का पहला है, पहला प्रश्न का पहला प्रश्न लिखेंगे, माना प्रथम किलोमीटर किराया का किराया लिख सकते हैं, किराया। इसे पहला पद मानेंगे T1, जो कि T1 बराबर होगा, प्रश्न में दिया गया है 15 रुपये, लिखेंगे 15। इसके नीचे लिखेंगे, चूंकि प्रथम किलोमीटर जो है, प्रथम किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया बराबर लिखेंगे, किराया बराबर 8 रुपये। यानी कि 1 किलोमीटर जाने पर जो है 15 रुपये लगते हैं और उसके बाद यदि जाते हैं तो 8 रुपये और अधिक लगते हैं। तो इसे लिखेंगे, इसलिए 2 किलोमीटर का किराया लिखेंगे, का किराया बराबर हो जाएगा, किराया बराबर कितना हो जाएगा, 15 प्लस लिखेंगे 2 माइनस 1 इंटू 8, यह हो जाएगा किराया। उसके बाद लिखेंगे 3 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर का किराया बराबर हो जाएगा, 3 किलोमीटर कह रहा है यहाँ पर, तो लिखेंगे 15 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू 8 लिखेंगे। मतलब इतना किराया जो है 3 किलोमीटर के लिए लगेगा। यह जो है दूसरा पद मान सकते हैं T2, और ये जो है तीसरा पद T3 मान सकते हैं। लिखेंगे इसी तरह 4 किलोमीटर के लिए, 4 किलोमीटर का किराया यानी कि जो क्या है, चौथा पद है 4 किलोमीटर, तो लिखेंगे 15 प्लस, और यहाँ 4 किलोमीटर था तो लिखेंगे 4 माइनस 1 इंटू 8। यह जो है इतना किराया 4 किलोमीटर के लिए लगेगा। अब 5 किलोमीटर के लिए निकाल लेते हैं। लिखेंगे 5 किलोमीटर का किराया बराबर यहाँ हो जाएगा, इसे T5 मान लेते हैं। यह जो हो जाएगा 15 प्लस 5 किलोमीटर के लिए था, इसलिए लिखेंगे 5 माइनस 1 कोष्टक बंद करके इंटू 8। जितना आंसर आएगा इसका वह होगा 5 किलोमीटर के लिए। इसी प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार डॉट 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 करते हुए n किलोमीटर का मान निकालेंगे। लिखेंगे
n किलोमीटर का किराया बराबर हो जाएगा, इसे TN लिखेंगे बराबर। देख सकते हैं 2 किलोमीटर के लिए 15 + 2 - 1 लिख रहे थे, यानी कि 2 में से घटा रहे थे। 3 किलोमीटर के लिए 15 + 3 - 1 लिख रहे थे, यानी कि 3 में से घटा रहे थे। इसी प्रकार n किलोमीटर के लिए लिखेंगे 15 + n - 1 लिख देंगे, n - 1 × 8 यानी कि 8। और यह जो होगा हम लोगों का n किलोमीटर के लिए किराया ज्ञात हो जाएगा। नीचे लिखेंगे, यहाँ से श्रेणी लिख सकते हैं, इसलिए AP मतलब समांतर श्रेणी बराबर हो जाएगा हम लोगों का 15, दूसरा जो हो जाएगा। ऐसे इन दोनों को हल कर सकते हैं। यह हो जाएगा, देख सकते हैं 15, यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 8 होगा, और 15 8 जोड़ देंगे तो यहाँ हम लोग को 23 प्राप्त हो जाएगा। आगे लिखेंगे, इसमें जो है इसे हल करेंगे, इसे हम लोग, तो जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग प्राप्त करेंगे 31 प्राप्त हो जाएगा, लिखेंगे 31। और इसी प्रकार जब यह श्रेणी प्राप्त होगी तो यह होगी 15 + n - 1 × 8। और यह जो है श्रेणी ज्ञात हो चुकी है। नीचे लिखेंगे, उपर्युक्त पदों में, यहाँ जो पद हैं इसके श्रेणी के, उपर्युक्त पदों में लगातार 8 रुपए की वृद्धि हो रही है। कितने रुपए की? 8 रुपए की वृद्धि हो रही है। 8 रुपए की वृद्धि हो रही है। लिखेंगे, अतः उक्त संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी है, यानी कि एक समांतर श्रेणी है। और यह जो है प्रश्न लग चुका है। अब हम पहले प्रश्न के ही दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में लिखा गया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब इसे जांच करना है कि इससे बनने वाली जो श्रेणी होगी वह समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। चलिए ज्ञात करते हैं। नोट करते हुए लिखेंगे, बेलन में उपस्थित वायु की मात्रा बराबर x मान लेंगे। लिखेंगे, प्रत्येक बार निकाली गई वायु की मात्रा, प्रत्येक बार निकाली गई वायु की मात्रा बराबर लिखेंगे x/4, यानी कि 1 x/4 होगा, क्योंकि इसी का जो है चौथा भाग निकल रहा है। तो लिखेंगे, इसलिए प्रथम बार में बेलन से निकली हुई वायु, बेलन से निकली वायु बराबर हो जाएगा x - 1 x/4। जब इसे हल करेंगे तो हमें जो है 3 x/4 प्राप्त होगा। लिखेंगे, इसी प्रकार ज्ञात करेंगे इसे। लिखेंगे, यह जो है हमें जो था
पहला जो मात्रा था वो T1 था, यानी कि पहला पद पहला पूरी संख्या है। और दूसरा जो था यहाँ पर जो हम लोग निकाले थे प्रथम बार में, इसे हम लोग T2 मान लेंगे, T2 यानी कि दूसरी बार में। यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार T3 निकालेंगे, T3 का मतलब दूसरी बार में। प्रथम बार में निकल चुका है 3x/4, अब हमें निकालना है तीसरी बार में, तो लिखेंगे 3x/4 माइनस हो जाएगा 1/4 इंटू 3x/4, यानी कि यह जो मात्रा बची हुई है इसी मात्रा में से इसी का 1/4 भाग घटा देंगे। जब इसे घटाएंगे और हल करेंगे तो प्राप्त होगा 3x/4, यानी कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 3x/16। और जब इसे हल करेंगे एलसीएम लेकर तो हमें प्राप्त होगा 9x/16। T4 निकाल लेते हैं, लिखेंगे T4 बराबर, यहाँ जो मात्रा बची हुई है इसी में से घटाएंगे, जो मात्रा बची हुई है इसी में से घटाएंगे इसी का चौथा भाग, तो लिखेंगे 1/4 का 1/4 जो होगा भाग किसका, 9x/16 का। जब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 9x/16 माइनस, गुणा कर लेते हैं 1 का 9x में तो 9x प्राप्त होगा, और 16 का 4 में गुणा करेंगे तो 64 प्राप्त हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो हमें जो होगा प्राप्त वह हो जाएगा 27x/64। इसी प्रकार T5 T6 ज्ञात कर लेंगे। हमें जांच करनी है कि यह जो प्राप्त होगा श्रेणी वह समांतर श्रेणी होगा कि नहीं होगा, तो लिखेंगे ऐसे में डिवाइड करते हुए साइड लिख देता हूं। जांच करने के लिए लिखेंगे यहाँ T2 माइनस T1 बराबर लिखेंगे T3 माइनस T2। देखते हैं मान रखते हुए हल करेंगे। T2 का मान देख सकते हैं कहाँ है, यहाँ पर है 3x/4, तो लिखेंगे 3x/4 माइनस T1 का मान जो है x है, तो लिखेंगे x बराबर T3 जो है कितना है 9x/16 है, तो लिखेंगे 9x/16 माइनस T2 का मान जो है यहाँ देख सकते हैं, यानी दूसरा पद वह है 3x/4। अब इसे दोनों पक्षों का जो है अलग अलग हल करेंगे। जब इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, देख सकते हैं एलसीएम लेते हुए हल करेंगे। अभी मैं बाएं पक्ष का हल कर रहा हूं, तो बाएं पक्ष का हल करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 4, और इसे करेंगे तो 3x माइनस 4x प्राप्त होगा, बराबर लिखेंगे। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 16, और इसे हम प्राप्त करेंगे तो यह हो जाएगा 9x माइनस 12x। इसे घटा लेते हैं, जब घटाएंगे 3x में से 4x तो माइनस x/4 प्राप्त होगा, और यहाँ जब घटाएंगे 9x में से 12x घटाएंगे तो माइनस 3x/16 प्राप्त होगा, जो कि बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, यानी कि इस श्रेणी का जो सर्वांतर है वह बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः उक्त संख्याओं की सूची जो है एक एपी नहीं है, एक एपी मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। तो यह जो है जिस प्रकार बनी है यह श्रेणी, यह समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इनका जो सर्वांतर है यहाँ पर देख सकते हैं वह बराबर नहीं है। अब हम पहले प्रश्न के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो हमें जो है
इसका समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो चलिए नोट करते हुए लिखते हैं। यह जो है पहले प्रश्न का ही यह तीसरा प्रश्न है। लिखेंगे, यह तीसरा प्रश्न है। लिखेंगे माना प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं यह जो है पहला पद T1 है, पहला पद है और 150 रुपये प्रश्न में दिया गया है। तो लिखेंगे, यह से लिखेंगे दूसरे मीटर में लिखेंगे। दूसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर लिखेंगे। खुदाई की लागत बराबर, यह दूसरे मीटर है इसलिए इसे T2 मानेंगे, यानी दूसरा पद मानेंगे। और इसमें जो है 50 रुपये बढ़ जाते हैं तो लिखेंगे 150 प्लस 50 यानी कितने रुपए हो जाएंगे? 200 रुपये होंगे। लिखेंगे तीसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर लिखेंगे। यह जो है तीसरी बार है तो लिखेंगे T3 यानी तीसरा। और ये जो है 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, यानी कि 200 रुपये थे तो इसमें 50 रुपये और बढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा 250 रुपये। इसी प्रकार चौथा निकालेंगे, T4 निकाल देंगे और T4 निकालेंगे तो यह प्राप्त होगा 250, इसमें 50 रुपये और जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 300। T5 ज्ञात करेंगे तो 300 है तो इसमें 50 रुपये और जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 350 रुपये। तो यह जो है श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। नीचे लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त श्रेणी बराबर प्राप्त समांतर श्रेणी यानी कि AP बराबर, देख सकते हैं पहला 150 था तो लिखेंगे 150, दूसरा पद 200 है, उसके बाद 250, 300, इस तरह जो है यह चलता जाएगा। नीचे लिखेंगे इसके चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। यह जांच करने के लिए तरीका है जिसे जांच कर सकते हैं कि यह जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। चलिए मान रखते हैं T2 को मान देख सकते हैं यहाँ पर यह है 200 तो लिखेंगे 200 माइनस T1 जो है 150 तो लिखेंगे 150 बराबर लिखेंगे T3 यानी कि 250 तो यहाँ पर T3 का मान 250 हो गया, माइनस T2 यानी कि 200 लिखेंगे। और जब इसे घटाएंगे तो दोनों पक्ष में हमें 50 प्राप्त होते हैं, यानी 50 बराबर 50 तो लिखेंगे इसलिए प्राप्त श्रेणी एक AP श्रेणी है, यानी कि समांतर श्रेणी है, AP है। यह जो है पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न भी लग चुका है। अब हम पहले प्रश्न के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो लिखेंगे यह जो है पहले प्रश्न का ही चौथा प्रश्न है। लिखेंगे इसे हम प्रथम वर्ष के लिखेंगे प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर हो जाएगा मिश्रधन बराबर हो जाएगा। इसे हम लोग T1 मानेंगे यानी कि प्रथम पद मानेंगे। और प्रश्न में दिया गया था 10,000 रुपये तो लिखेंगे 10,000 और सूत्र हम लोग जानते हैं 1 +
8/100 यहाँ पर कोष्टक बन करके 1 घात, क्योंकि हम लोग जानते हैं मिश्र धन a बराबर होता है p कोष्टक में 1 प्लस r/100 पे n घात, n माने समय। तो इसी सूत्र पे इसे हम लोग हल कर रहे हैं, लिखेंगे द्वितीय वर्ष के अंत में, लिखेंगे द्वितीय वर्ष का हम निकालेंगे, लिखेंगे द्वितीय वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर मिश्र धन, और यह जो है दूसरा पद हम लोग ज्ञात करने वाले हैं समांतर श्रेणी का। तो यह हो जाएगा 10,000 कोष्टक में 1 प्लस 8/100 पे 2 वर्ष का था, दूसरे वर्ष का था, इसलिए लिखेंगे 2 घात। इसी प्रकार तीसरे वर्ष का निकालेंगे, तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन तीसरा जो है यह T3 मानेंगे, और इसे लिखेंगे 10,000 कोष्टक में 1 प्लस 8/100। इस पर तीसरे वर्ष का था इसलिए लिखेंगे 3। चौथे वर्ष का निकाल लिखते हैं, लिखेंगे चौथे वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर मिश्र धन, यानी कि चौथा था इसलिए लिखेंगे T4, और यह जो हो जाएगा 10,000 कोष्टक में 1 प्लस 8/100 पे 4, क्योंकि ये चौथे वर्ष का था। तो इसी प्रकार हम लोग जो है समांतर श्रेणी प्राप्त कर लेंगे इस प्रकार, और लिखेंगे अतः प्राप्त श्रेणी बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं पहला पद लिखेंगे 10,000 कोष्टक में 1 प्लस 8/100 पे 1 घात, कामा करके 10,000 कोष्टक में 1 प्लस 8/100 इस पर 2 घात। फिर तीसरे पद को लिखेंगे T3 का मान 10,000 कोष्टक में 1 प्लस 8/100, तो इस पर हो जाएगा 3 घात, और इस प्रकार यह श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। लिखेंगे चूंकि T1 T2 का मान ज्ञात करेंगे, लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 देख सकते हैं, T2 का मान जो है यहाँ पर है, इसे नोट करेंगे 10,000 कोष्टक में 1 प्लस 8/100, इस पर T2 का मान है यानी कि 2 घात, तो लिखेंगे 2 घात, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, और T1 का मान देख सकते हैं यहाँ पर है, इसे नोट करेंगे 10,000 कोष्टक में 1 प्लस 8/100 पे 1 घात। यह जो है बराबर है कि नहीं है इसे जांच करना है, और लिखेंगे T3 माइनस T2। T3 देख सकते हैं यहाँ पर है, तो लिखेंगे इसका मान 10,000 कोष्टक में 1 प्लस 8/100 पे 3 घात माइनस T4 का मान लिख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं T2 का मान लिखना है, तो लिखेंगे T2 का मान 10,000 कोष्टक में 1 प्लस 8/में T2 का मान 100, और इस पर कितने घात लगाने हैं, 2 घात लगा देने हैं। और यह दोनों पक्ष जो है यदि हम लोग हल करेंगे तो इन सब का मान जो है बराबर नहीं होगा, इसे लिख देंगे यह बराबर जो है नहीं है। लिखेंगे अतः उक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी यानी कि AP नहीं है। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में लिखा गया है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित हैं। दूसरे प्रश्न के ही पहले प्रश्न जो है करने वाले हैं। प्रश्न में जो है A बराबर 10 और D बराबर जो है 10 दिया गया है।
हमें जो है इसका प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं समांतर श्रेणी के 5 सूत्र यहाँ पर है। यदि ये 5 सूत्र आप नोट कर लेते हैं या याद कर लेते हैं तो समांतर श्रेणी के सभी प्रश्न आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रख लीजिएगा। अब इसी सूत्रों में से हम लोग पद ज्ञात करेंगे। देख सकते हैं लिखा गया था प्रश्न में कि 4 पद ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है TN। लिखेंगे TN बराबर लिखेंगे, चूंकि TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब जो है हमें प्रथम पद यानी कि पहला पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसलिए प्रथम पद यानी कि T1, तो लिखेंगे T1 बराबर n के स्थान पर देख सकते हैं हम लोग 1 लिखे हैं यानी कि 1 लिख चुके हैं, तो लिखेंगे A के स्थान पर 10 है तो लिखेंगे 10 प्लस n के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस 1 और D के स्थान पर 10 लिख देंगे। इसे जब हम लोग हल करेंगे तो प्राप्त होगा 10 प्लस इसे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 0 गुणे 10 यानी कि हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 10 हमें प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार T2 ज्ञात करते हैं। T2 ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 10 प्लस यहाँ पर जो है दूसरा पद है n के स्थान पर लिखेंगे 2 माइनस 1 और D के स्थान पर 10 लिखेंगे। जब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 10 प्लस घटा लेते हैं तो 1 गुणे की 10 लिखेंगे और जब इसे हल करेंगे तो हमें जो है 20 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार T3 निकालते हैं यानी कि तीसरा पद निकालने के लिए इसे करेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। A के स्थान पर लिखेंगे 10 तो 10 लिख लेते हैं, प्लस लिखा गया है सूत्र में तो प्लस लिखेंगे, कोष्टक बनाएंगे और n के स्थान पर हमें तीसरा पद निकालना है तो लिखेंगे 3 माइनस 1 और D के स्थान पर पहले से ही पता है 10 प्रश्न में दिया गया था तो 10 लिखेंगे। जब इसे हल करेंगे तो लिखेंगे 10 प्लस घटा लेते हैं तो यह होगा 2 गुणे 10 और इस प्रकार जो है हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। चौथा प्रश्न जब इसका पद ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे T4 और T4 बराबर देख सकते हैं n के स्थान पर मैं 4 यानी कि 4 लिख दिया हूँ। पद ज्ञात करेंगे, लिखेंगे A के स्थान पर 10 तो लिखेंगे 10 यहाँ पर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, n के स्थान पर लिखेंगे 4 क्योंकि चौथा पद है, माइनस है सूत्र में तो माइनस लिखेंगे, 1 है तो 1 और D के स्थान पर देख सकते हैं पहले से ही 10 दिया गया है तो लिखेंगे 10। इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 10 गुणे 3 हो जाएगा और प्लस 10 बराबर 40 हो जाएगा। यानी कि हमें जो है 4 पद हम प्राप्त कर चुके हैं। लिखेंगे अतः AP बराबर AP ज्ञात करना था और 4 पद ज्ञात करना था। यहाँ जो है 4 पद ज्ञात कर चुके हैं। लिखेंगे 10, 20, 30 और ये 40 और ये 4 पद ज्ञात हो चुके हैं। अब हम दूसरे प्रश्न का ही दूसरा प्रश्न हल करने वाले हैं। इधर हल कर लेते हैं। प्रश्न में जो है A बराबर -2 और D बराबर जो है 0 दिया गया है तो लिखेंगे इसलिए T1 बराबर T1 ज्ञात करते हैं प्रथम पद, इसी सूत्र पर हल करेंगे। पहले सूत्र पर ही A प्लस लिखेंगे तो A के स्थान पर लिखा है -2 तो लिखेंगे -2, प्लस है तो लिखेंगे प्लस n -1 और n के स्थान पर 1 लिखेंगे क्योंकि प्रथम पद ज्ञात कर रहे हैं तो लिखेंगे 1 माइनस 1 इंटू 0 D का मान 0 दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं तो लिखेंगे 0। जब इसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा -2 प्लस 0 अर्थात -2 ज्ञात होगा। T2 यानी कि दूसरा पद ज्ञात करते हैं। दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे A के स्थान पर -2 प्लस दूसरा पद है तो इसलिए 2 में से घटाएंगे और इंटू D का मान देख सकते हैं 0 है तो लिखेंगे 0 तो यह हो जाएगा -2 और प्लस देख सकते हैं जब घटाएंगे तो 1 होगा और 1 का गुणा जब 0 में करेंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा।
अब इसके हम तीसरा पद ज्ञात करते हैं। तीसरा पद जो है इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यह है ए के स्थान पर -2 लिखेंगे और प्लस n-1 यानी कि n के स्थान पर 3 और -1 इंटू डी के स्थान पर देख सकते हैं 0 है तो 0 लिखेंगे। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस घटा लेते हैं तो 2 होगा गुणे 0 और जब इसे हल करेंगे तो -2 आंसर प्राप्त हो जाएगा। चौथा पद ज्ञात करते हैं। चौथा पद ज्ञात करने के लिए लिखेंगे ए का मान सूत्र में है, यहाँ पर देख सकते हैं ए लिखा गया है और ए का मान जो है -2 है तो लिखेंगे ए प्लस n के स्थान पर 4 लिखेंगे 4 -1 इंटू डी के स्थान पर लिखेंगे 0। जब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू -2 प्राप्त होगा। तो यह जो है दूसरे प्रश्न लग चुका है जिसमें 4 पद ज्ञात हो चुका है। अब हम दूसरे प्रश्न का ही तीसरा प्रश्न करने वाले हैं। यह जो है तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न में दिया गया है a बराबर 4 और d बराबर दिया गया है -3 लिखेंगे। इसलिए t1 बराबर सूत्र देख सकते हैं, यहाँ पर इसी के अनुसार हल करेंगे। a लिखा गया सूत्र में a तो a का मान जो है लिखेंगे 4 प्लस कोष्टक में n-1 n के स्थान पर 1 है तो लिखेंगे 1 - 1 इंटू डी के स्थान पर लिखेंगे -3। जब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 4 प्लस 0 इंटू -3 यानी कि यहाँ पर 4 प्राप्त होगा। T2 ज्ञात करते हैं। T2 तो यह हो जाएगा a यानी कि 4 प्लस n के स्थान पर 2 है तो लिखेंगे 2 - 1 इंटू डी के स्थान पर -3 है तो लिखेंगे -3। इसे हल करते हुए लिखेंगे 4 प्लस 1 इंटू -3 लिखेंगे और जब इसे हल करेंगे तो हमें जो है 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार T3 ज्ञात करते हैं। तो यह हो जाएगा a के स्थान पर 4 और प्लस n के स्थान पर लिखेंगे 3 -1 इंटू डी के स्थान पर लिखेंगे देख सकते हैं -3 है तो लिखेंगे -3। जब इसे घटाएंगे तो यह प्राप्त होगा 4 प्लस 2 इंटू -3 और इसका गुणा करते हुए जब इसे घटाएंगे तो हमें जो है -3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार T4 यानी कि चौथा पद ज्ञात करते हैं। तो यह हो जाएगा a यानी कि 4 प्लस n यानी कि 4 -1 इंटू डी के स्थान पर -3 लिखेंगे और इसे हल करेंगे तो लिखेंगे 4 प्लस 3 गुणे -3 और इसे जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा देख सकते हैं। हल करेंगे 3 का गुणा -3 में करेंगे तो -9 होगा और उसमें से 4 घटा देना है तो हमें जो है -5 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो श्रेणी प्राप्त होगी हमें लिखेंगे अतः AP बराबर हो जाएगा 4 1 -2 और -5। इस प्रकार यह श्रेणी बनती हुई चली जाएगी। अब इसके हम तीसरे प्रश्न हो चुका है। अब इसके हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न में देख सकते हैं बुक में दिया गया है a बराबर -1 और d बराबर जो है 1/2 दिया गया है लिखेंगे। इसलिए T1 बराबर a एक मतलब -1 है प्लस n-1 यानी कि 1 -1 इंटू डी के स्थान पर लिखेंगे 1/2 बराबर जब इसे हल करेंगे तो होगा -1 प्लस 0 गुणे 1/2 और जब 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा -1। तो T2 ज्ञात करते हैं। दूसरा पद जो हो जाएगा a यानी कि -1 रखेंगे a के स्थान पर और लिखेंगे n-1 यानी कि n की जगह पर लिखेंगे 2 और -1 इंटू डी के स्थान पर 1/2 लिखेंगे। इसे हल करेंगे तो होगा -1 प्लस घटा लेते हैं तो 1 हो जाएगा और गुणे 1/2। जब इसे हम लोग हल करेंगे
तो हमें प्राप्त हो जाएगा -1/2। आंसर हो जाएगा -1/2। T3 निकालते हैं यानी कि तीसरा पद, तो यह हो जाएगा a यानी कि -1 प्लस 3 - 1 यानी कि n-1 इंटू डी का मान पहले से ही पता है 1/2। जब इसे हल करेंगे तो -1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और इसे घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा और इसमें 1/2 का गुणा कर देंगे। जब इसे हल करेंगे तो हमें जो है 0 प्राप्त हो जाएगा। चौथा पद ज्ञात करते हैं, तो जब चौथा पद ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे -1 प्लस 4 - 1 और इंटू डी का मान 1/2। इसे हल करेंगे तो होगा -1 प्लस और इसे घटा लेते हैं 4 में से, जब 1 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, 3/2 लिख सकते हैं। जब इसे हल करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा 1/2 प्राप्त हो जाएगा, 1/2। और यह जो है प्रश्न लग चुका है। अब हम दूसरे प्रश्न के ही 5वें प्रश्न को हल करेंगे। यह जो है दूसरे प्रश्न का 5वां प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो सूत्र है जिसकी मदद से हम लोग समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करेंगे, लिखेंगे चूंकि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए T1 मतलब पहला पद ज्ञात करेंगे। a के स्थान पर लिखेंगे -1.25 -1.25 और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, लिखेंगे n-1, n के स्थान पर 1 लिखे हैं हम लोग तो लिखेंगे 1 - 1 इंटू डी के स्थान पर लिखेंगे इंटू करके -0.25 और जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस जब इसे घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा और लिखेंगे -0.25। जब इसे हल करेंगे तो देख सकते हैं -1.25 और इसका जब गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये जो है पहला पद हमें प्राप्त हो चुका है। अब दूसरा पद ज्ञात करेंगे, लिखेंगे T2 बराबर, इसे भी इसी सूत्र पर हल करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, तो a के स्थान पर लिखेंगे -1.25 प्लस n के स्थान पर लिखेंगे 2 -1 इंटू डी के स्थान पर लिखेंगे -0.25 और यह हो जाएगा हमें ज्ञात, यहाँ पर -1.25 प्लस लिखेंगे और जब इसे घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, लिखेंगे 1 इंटू यहाँ लिखेंगे, इसे नोट कर लेंगे, लिखेंगे -0.25 और इसे पहले गुणा कर देंगे, 1 का गुणा कर देंगे इसमें, तो यह हो जाएगा -1.25 और गुणा करेंगे तो -0.25 ज्ञात होगा। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वह होगा -1.50 और यह जो है दूसरा पद ज्ञात हो चुका है। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे T3 बराबर a के स्थान पर लिखेंगे -1.25 प्लस n के स्थान पर लिखेंगे 3 माइनस और 1 के स्थान पर 1 नोट कर लेंगे और d के स्थान पर देख सकते हैं लिखेंगे -0.25। जब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा -1.25 प्लस 2 का गुणा कर देंगे, लिखेंगे 2 गुणे -0.25 और जब इसे हल करेंगे तो -1.25 और यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 2 का जब गुणा करेंगे 0.25 में तो हो जाएगा -0.50 और इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों संख्या माइनस में है, तो इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1.75। चौथा पद ज्ञात करते हैं, लिखेंगे T4 बराबर T4, यह हो जाएगा -1.25 प्लस n के स्थान पर 4 लिखेंगे 4 -1 इंटू डी के स्थान पर लिखेंगे
0.25 और जब इसे हल करेंगे तो होगा 1.25 प्लस 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 होगा और लिखेंगे -0.25। अब जो है 3 का गुणा कर देना है 0.25 में, तो इसे करेंगे तो हो जाएगा बराबर 1.25 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और जब इसे गुणा कर देंगे 3 का तो यह हो जाएगा 0.75। अब जो है इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों संख्याएं जो है माइनस में है, तो जब जोड़ेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा -2 ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः श्रेणी के 4 पद ज्ञात हो चुके हैं, तो लिखेंगे अतः ए पी बराबर यानी कि समांतर श्रेणी बराबर प्रथम पद -1.25 है, दूसरा पद देख सकते हैं -1.50 है और तीसरा पद -1.75 और जो चौथा पद है वह है -2, लिखेंगे -2 और इस प्रकार यह श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में लिखा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी यानी कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। इसमें जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो तीसरे का हम लोग पहला हल करने वाले हैं। नोट करते हैं, यह तीसरे का पहला प्रश्न में एपी यानी कि समांतर श्रेणी जो है दिया गया है और वह लिखा गया है 3 1 -1 -3 और इसी तरह प्रथम पद और डी यानी कि सर्वांतर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रथम पद जिसे स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। प्रथम पद जो होता है वह पद होता है जो सबसे पहले लिखा गया होता है और श्रेणी में सबसे पहले लिखा हुआ पद है वह है 3, तो लिखेंगे 3 और लिखेंगे सर्वांतर, लिखेंगे यहाँ पर सर्वांतर ज्ञात करते हैं। सर्वांतर को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से, और इसका जो है ज्ञात करने का तरीका होता है T2 - T1 होता है, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। दूसरा पद क्या है 1 है और इसमें जो है इसका पहला पद 3 है, तो घटा देंगे। 1 में से 3 को जब घटाएंगे तो हमें जो होगा -2 ज्ञात हो जाएगा और यह जो है सर्वांतर हमें ज्ञात हो जाएगा। इसी का दूसरा अब हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ। यह जो है दूसरा है। दूसरा में एपी जो है यानी कि जो श्रेणी दिया गया है समांतर श्रेणी वह लिखा गया है -5 -1 3 7 और इसी प्रकार यह श्रेणी लिखी गई है। तो इसका हमें प्रथम पद यानी कि ए ज्ञात करना है। ए वह पद है जो श्रेणी का सबसे पहला पद है और इस श्रेणी में सबसे पहला पद देख सकते हैं लिखा गया है -5, तो लिखेंगे प्रथम पद यानी कि -5। अब डी ज्ञात करना है यानी कि सर्वांतर ज्ञात करना है, तो वह सूत्र होता है T2 - T1। इसके अनुसार ज्ञात करेंगे T2 यानी कि दूसरा पद देख सकते हैं लिखा गया है -1 और इसमें से घटाना है हमें प्रथम पद को यानी कि -5 को। जब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा -1 + 5 यानी कि हमें 4 ज्ञात हो जाएगा, यानी कि प्रथम पद -5 और सर्वांतर जो होगा 4 होगा। तीसरा इसके प्रश्न को हल करेंगे। इसका तीसरे प्रश्न का ही तीसरा प्रश्न है। श्रेणी दिया गया है 1/3 5/3 9/3 13/3 इसी प्रकार यह श्रेणी दी गई है। इसमें प्रथम पद ज्ञात करते हैं। प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा इसमें 1/3 क्योंकि 1/3 इस श्रेणी का सबसे पहला पद है और इसका डी ज्ञात करते हैं यानी कि सर्वांतर, तो डी बराबर होता है T2 - T1। अब हमें
दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होगा। तो दूसरा पद जो देख सकते हैं 5/3 है, तो लिखेंगे 5/3 माइनस प्रथम पद यानी पहला पद जो है 1/3 है, तो लिखेंगे 1/3। इन दोनों को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 4/3 और यही जो है सर्वांतर हो जाएगा। अब हमें चौथा इस सवाल को हल करते हैं। इसी प्रश्न के तीसरे प्रश्न के ही चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न में एपी यानी कि समांतर श्रेणी दिया गया है। समांतर श्रेणी दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और इसी प्रकार यह श्रेणी दी गई है। इसमें ए यानी कि प्रथम पद ज्ञात करेंगे तो प्रथम पद देख सकते हैं 0.6 है और इसमें डी यानी कि सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद देख सकते हैं 1.7 है तो लिखेंगे 1.7 और इसमें से घटा देंगे 0.6 को। जब 0.6 को घटाएंगे इसमें से तो हमें जो है 1.1 प्राप्त होगा और यही जो है सर्वांतर हो जाएगा। तो यह जो है तीसरे प्रश्न का 4 प्रश्न थे और चारों प्रश्न लग चुके हैं। अब हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी यानी कि समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले नोट करते हुए चौथे प्रश्न का जो है हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे। यह जो है चौथे प्रश्न का पहला प्रश्न है। प्रश्न में श्रेणी दिया गया है 2, 4, 8, 16 और इसी प्रकार यह दिया गया है। इसे जांच करेंगे कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, इसे ज्ञात करेंगे। तो T2 यानी कि दूसरा पद देख सकते हैं 4 है तो लिखेंगे 4 माइनस T1 यानी कि प्रथम पद 2 है तो 2 लिखेंगे बराबर T3 देख सकते हैं तीसरे नंबर पर 8 है तो लिखेंगे 8 और माइनस T2 यानी दूसरे नंबर पर 4 है तो लिखेंगे 4। जब इसे घटाएंगे दोनों पक्ष का इधर जो है बाएं पक्ष में हमें 2 प्राप्त होगा और दाएं पक्ष में जो है हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि जो है T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है T3 माइनस T2। इसलिए श्रेणी एपी नहीं है। इसलिए उपर्युक्त श्रेणी जो है वो क्या है समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी मतलब एपी नहीं है, एपी नहीं है लिखेंगे नहीं है। और यह जो है पहला प्रश्न लग चुका है। अब इसके हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसका जो है दूसरा प्रश्न यहाँ पर मैं हल कर लेता हूँ। दूसरा प्रश्न में श्रेणी दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2 और इसी प्रकार यह लिखा गया है। इसे भी T2 ज्ञात करेंगे। T2 माइनस T1 जांच करने के लिए यह है सूत्र है एक तरह से T3 माइनस T2। तो ज्ञात करते हैं T2 जो है T2 देख सकते हैं यानी कि दूसरा पद जो है 5/2 है लिखेंगे 5/2 माइनस T1 यानी कि 2 लिखेंगे बराबर T3 यानी तीसरा पद देख सकते हैं तीसरा पद जो है 3 है माइनस लिखेंगे T2 जो है दूसरा पद क्या है 5/2 लिखेंगे 5/2। इसे हल करेंगे हम लोग। तो जब इसे हल करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा 1/2 बराबर। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2। देख सकते हैं दोनों जो है पक्ष बराबर है तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1
बराबर T3 माइनस T2। इसलिए श्रेणी, उपयुक्त श्रेणी जो है AP है। इसलिए श्रेणी एक AP यानी कि समांतर श्रेणी है। और जब यह समांतर श्रेणी है तो इसका जो है हम लोगों को सर्वांतर ज्ञात करना होगा। तो चलिए मैं इस साइड इसे डिवाइड करके इस साइड ज्ञात कर लेता हूं। यह दूसरे प्रश्न का ही इस साइड लिखेंगे। जो है सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर यानी कि D का मान ज्ञात करना है और D बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1। जब T2 का मान यानी दूसरे पद का मान लिखेंगे 5/2 माइनस T1। T1 के स्थान पर 2 है तो 2 लिखेंगे और जब इसे हल करेंगे तो हमें जो है 1/2 प्राप्त होगा। तो यही जो है सर्वांतर है जो 1/2 प्राप्त हो चुका है। अब इसके लिखा गया है प्रश्न में कि 3 और पद ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं इसमें 4 पद पहले से प्राप्त है और इसमें 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे 4 पद हैं, 5वां पद ज्ञात करना है तो लिखेंगे अतः T5 यानी कि 4 पद दिए गए हैं, 5वां पद ज्ञात करना है। T5 ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना होगा T5 ज्ञात करने के लिए कि चौथे पद में ही D यानी कि सर्वांतर का मान जो है जोड़ देना है। तो यहाँ देख सकते हैं 7/2 है पहले से ही और इसमें हम लोग जोड़ देंगे 1/2 को। जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 8/2 और जब भाग करेंगे 2 से तो 4 प्राप्त होगा यानी कि T5 5वां पद क्या होगा 4 हो जाएगा। इसी तरह जो है 6वां पद ज्ञात करते हैं। 6वां पद जो होगा अब इसमें जो है यानी कि 5वें पद में सर्वांतर जोड़ देंगे यानी कि 1/2 जोड़ देंगे तो यह जो है 4 + 1/2। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 है 6वां पद। अब इसके जो है T7 निकालते हैं यानी कि 7वां पद। जब 7वां पद ज्ञात करेंगे तो 9/2 में जो है हमें सर्वांतर जोड़ देना है यानी कि लिखेंगे 9/2 + 1/2। इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 10/2। जब 2 से भाग करेंगे 10 में तो हमें 5 ज्ञात होगा। देख सकते हैं प्रश्न के अनुसार यहाँ जांच कर चुके हैं कि यह समांतर श्रेणी है और जब समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर भी यहाँ ज्ञात हो चुका है और इसके 3 पद भी यहाँ ज्ञात हो चुके हैं। अब हम चौथे प्रश्न के ही तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। यह जो है तीसरा प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 और इसी प्रकार जो है इस श्रेणी को लिखा गया है। पहले जांच करते हैं कि यह जो है एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 देख सकते हैं T2 यानी कि दूसरा पद -3.2 है लिखा गया तो लिखेंगे -3.2 और इसमें से घटाना है हम लोगों को T1 यानी कि पहला पद लिखा गया है इसमें -1.2 और यह बराबर होना चाहिए T3 यानी तीसरा पद -5.2। इसमें घटाएंगे हम लोग T2 को यानी कि दूसरे पद को -3.2 को। दोनों पक्ष हल करेंगे। पहले कोष्टक को सॉल्व कर लेंगे तो यह हो जाएगा -3.2 + 1.2 बराबर हो जाएगा -5.2 और प्लस हो जाएगा माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस हो जाता है और लिखेंगे 3.2। जब इसे घटाएंगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, जब इसे घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा -2 प्राप्त हो जाएगा और इस साइड भी यानी दाहिने साइड भी जब घटाएंगे हम तो जो है -2 प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं दोनों पक्ष बराबर है तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, इसलिए उपर्युक्त श्रेणी चाहे उक्त श्रेणी भी लिख सकते हैं। उक्त श्रेणी एक
समांतर श्रेणी है। एक समांतर श्रेणी यानी कि ए पी है। जब यह समांतर श्रेणी है तो प्रश्न के अनुसार जो है हमें सर्वांतर ज्ञात करना होगा। लिखेंगे सर्वांतर, सर्वांतर लिखेंगे, जिसे स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। और यह सूत्र होता है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर भी चुके हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1 का मान जो है -2 आ चुका है यहाँ पर। तो लिखेंगे T2 माइनस T1 यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो लिखेंगे -3.2, इसमें से घटाएंगे -1.2। जब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, और इसे घटा लेंगे तो -2 है, प्राप्त हो जाएगा। हम लोगों को जो है सर्वांतर ज्ञात हो चुका है। प्रश्न के अनुसार जो है हमें 3 और पद ज्ञात करना होगा। देख सकते हैं कितने पद हैं श्रेणी में, 1 2 3 4 हैं, यानी कि T4 तक हैं। अब हमें 5वां पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे T5। 5वां पद ज्ञात करने के लिए जो है अंतिम पद है इसे लिखेंगे -7.2, और जो है इसमें जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? जो सर्वांतर होता है उसे जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे -2। इसे जब हल करेंगे तो हो जाएगा -7.2, यह हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और लिखेंगे 2। इसे घटाएंगे -9.2। T6 ज्ञात करते हैं, यानी कि 6वां पद ज्ञात करते हैं। तो 6वां पद ज्ञात करने के लिए 5वें पद को नोट करेंगे पहले, -9.2, और इसमें जोड़ देंगे सर्वांतर को, यानी कि -2 को जोड़ देंगे। तो हमें ज्ञात हो जाएगा -9.2, और देख सकते हैं प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। इसे जब हल करेंगे तो हमें जो ज्ञात होगा -11.2 प्राप्त होगा। T7 ज्ञात कर लेते हैं। T7 यानी कि 7वां पद। तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए 6वें पद में सर्वांतर को जोड़ देंगे। तो 6वां पद क्या है? -11.2 है, और इसमें जोड़ देंगे -2 को, यानी सर्वांतर को। जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा -11.2 और -2। ये दोनों जो है चिन्ह समान है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं को, तो हमें प्राप्त होगा -13.2 प्राप्त हो जाएगा। और यह जो है चौथे प्रश्न का जो है तीसरा प्रश्न लग चुका है। अब हम चौथे प्रश्न का ही चौथा प्रश्न हल करेंगे। चौथे प्रश्न का ही यह जो है चौथा प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है -10, -6, -2, और उसके बाद लिखा गया है 2, और इसी प्रकार यह श्रेणी दिया गया है। लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, क्योंकि हमें जांच करना है कि यह जो श्रेणी दिया गया है वह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो जांच करने के लिए लिखेंगे T2 यानी दूसरा पद, देख सकते हैं -6 है, तो लिखेंगे -6। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे। T1 यानी कि पहला पद, तो लिखेंगे -10 बराबर लिखेंगे T3 यानी तीसरा पद, लिखा गया है -2, तो -2 लिखेंगे। माइनस लगाते हुए दूसरे पद को लिखेंगे -6। अब इसे कोष्टक को सरल करेंगे, हल करेंगे, तो ये हो जाएगा -6 + 10 बराबर -2 + 6। यहाँ पर जो है अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग, तो इन दोनों संख्याओं में से घटाना कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 10 में से 6 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, और 6 में से यदि 2 घटाते हैं तो 4 प्राप्त होगा। यानी कि जो ये श्रेणी दिया गया है यह एक समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, इसलिए उक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी यानी कि A.P. है, यानी कि AP समांतर श्रेणी है। जब यह समांतर श्रेणी है तो प्रश्नानुसार
हमें जो है डी का मान ज्ञात करना है। डी का मतलब सर्वांतर। तो सूत्र होता है, देख सकते हैं T2 माइनस T1 और हल किए हैं तो कितना आया है, 2 आया है। और यहाँ पर देख सकते हैं पहले भी हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, T2 माइनस T1 को यहाँ पर ज्ञात किया जा चुका है। तो इसे ही नोट कर लेते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा सर्वांतर। लिखेंगे, देख सकते हैं कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं। तो हमें जो है 3 और पद ज्ञात करने हैं, तो लिखेंगे T5 ज्ञात करेंगे। तो यह हो जाएगा चौथा पद। चौथा पद कितना है, तो लिखेंगे 2 और प्लस जो है सर्वांतर कितना है, डी का मान 4, तो लिखेंगे 4। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार T6 ज्ञात करते हैं। जब T6 ज्ञात करेंगे यानी छठवां पद जब ज्ञात करेंगे तो 5वें पद को और सर्वांतर को जोड़ लेंगे, तो हमें जो है छठवां पद ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार 7वां पद ज्ञात करना है, तो छठवें पद को और इसमें सर्वांतर को जोड़ लेना है, तो हमें जो है 7वां पद ज्ञात हो जाएगा। और देख सकते हैं कि यह जो है कितनी सरलतापूर्वक लग जा रहा है। अब हम चौथे प्रश्न के ही 5वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में लिखा गया है 3 लिखा गया है 3.3 प्लस करड़ी 2, 3.3 प्लस करड़ी 2 लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया है तीसरा पद 3 प्लस 2 करड़ी 2 और 3 प्लस 3 करड़ी 2 लिखा गया है। और इसी प्रकार यह प्रश्न दिया गया है। तो इसे जांच करते हैं कि यह समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो जांच करने के लिए लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 यानी दूसरा पद, देख सकते हैं दूसरा पद क्या है, 3 प्लस करड़ी 2 लिखा गया है। माइनस लगाते हुए पहले पद को लिखेंगे, तो पहला पद जो है 3 है, तो लिखेंगे 3 बराबर तीसरा पद लिखेंगे T3 मतलब तीसरा पद। देख सकते हैं क्या दिया गया है, 3 प्लस 2 करड़ी 2 और जो है माइनस करते हुए लिखेंगे दूसरे पद को। दूसरा पद दिया गया है 3 प्लस करड़ी 2। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3 प्लस करड़ी 2 माइनस 3 बराबर 3 प्लस 2 करड़ी 2 माइनस 3 माइनस करड़ी 2। यहाँ देख सकते हैं 3 और 3 दोनों का चिन्ह अलग अलग है और जब घटाएंगे तो मान 0 होगा, इसलिए ये दोनों आपस में जो है कट जाएंगे। हमें जो है बाएं पक्ष में सिर्फ करड़ी 2 प्राप्त होगा और दाएं पक्ष में देख सकते हैं दाएं पक्ष में भी 3 जो है 3 से कट जाएगा, यानी कि 0 प्राप्त होगा जब इन दोनों को घटाएंगे तो। और 2 करड़ी 2 में से करड़ी 2 घटाएंगे तो हमें जो है करड़ी 2 प्राप्त होगा, यानी कि दोनों पक्ष जब बराबर हैं तो यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, इसलिए उपर्युक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी अर्थात AP है। इसे हल करते हुए लिखेंगे, अब हमें जो है सर्वांतर ज्ञात करना है, तो लिखेंगे सर्वांतर D बराबर T2 माइनस T1 और T2 का मान देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्लस करड़ी 2 है, तो लिखेंगे 3 प्लस करड़ी 2 माइनस T1 जो है 3 है, तो 3 जब इसे हल करेंगे तो देख सकते हैं करड़ी 2 प्राप्त होगा। D1 का मान जो है हमें ज्ञात हो चुका है। इसमें जो श्रेणी में जो है 1 2 3 4 पद दिए गए हैं और हमें 3 और पद ज्ञात करने हैं, तो लिखेंगे अतः T5 यानी कि पांचवा पद ज्ञात करने के लिए जो है चौथे पद में हमें सर्वांतर को जोड़ देना है। तो चौथा पद देख सकते हैं 3 प्लस 3 करड़ी 2 है और इसमें जोड़ देना है यहाँ पर सर्वांतर को। तो इसे हल करेंगे तो 3 प्लस 4 करड़ी 2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं करड़ी 2 का सजातीय पद जो है 3 करड़ी 2 है और यहाँ पर 1 करड़ी 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 करड़ी 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार
T6 ज्ञात करते हैं तो हमें जो होगा पांचवें पद को नोट करेंगे पहले, पांचवा पद जो है, और इसमें जो है सर्वांतर जोड़ देंगे। जब सर्वांतर जोड़ेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा आंसर वो होगा 3 + 5 करड़ी 2। और T7 ज्ञात करते हैं इसी प्रकार, तो लिखेंगे छठवें पद को पहले लिखेंगे 3 + 5 करड़ी 2 और प्लस सर्वांतर को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3 + 6 करड़ी 2। और इस प्रकार जो है यह प्रश्न लग चुका है। अब चौथे प्रश्न के ही छठवें प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर मैं हल कर लेता हूँ। प्रश्न में दिया गया है 0.22 और इसके आगे लिखा गया है 0.222 और 0.2222 ऐसे लिखा गया है, ऐसे श्रेणी में दिया गया है। इसे हम लोग जांच करेंगे पहले, तो लिखेंगे T2 - T1 बराबर T3 - T2। T2 यानी दूसरा पद देख सकते हैं कितना है, 0.2 और 2 लिखा गया है, माइनस T1 यानी कि पहला पद 0.2 बराबर लिखेंगे तीसरे पद को। तीसरा पद लिखा गया है 0.222 माइनस लिखते हुए लिखेंगे दूसरे पद को, यानी कि 0.22। जब इसे घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.2 प्राप्त होगा। और इसे जब घटाएंगे हम लोग तो इसमें जो है हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 0.002 प्राप्त होगा। और देख सकते हैं दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि T2 - T1 नॉट इक्वल टू T3 - T2, इसलिए उक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि AP नहीं है। और जब यह समांतर श्रेणी नहीं है तो इसका हम लोग जो है सर्वांतर नहीं ज्ञात कर सकते और ना ही इसके 3 और पद ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चौथे प्रश्न के ही 7वें प्रश्न को हल करेंगे। यह जो है 7वां प्रश्न है चौथे प्रश्न का ही। प्रश्न में दिया गया है 0 - 4 और -8 -12 इस प्रकार श्रेणी दिया गया है प्रश्न में। इसे पहले जांच करते हैं कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए लिखेंगे T2 - T1 बराबर T3 - T2। जब T2 यानी कि दूसरा पद देख सकते हैं दिया गया है -4, तो लिखेंगे -4 और T1 यानी पहला पद देख सकते हैं 0 है, तो लिखेंगे 0 बराबर T3 यानी तीसरा पद जो है -8 है और इसमें से घटाना है T2 यानी कि दूसरे पद को घटाना है। तो जब इसे हल करेंगे तो लिखेंगे -4 - 0 बराबर -8 + 4। जब इसे हल करेंगे तो हमें -4 प्राप्त होगा और दाएं पक्ष को हल करेंगे तो यहाँ भी -4 प्राप्त होता है। दोनों पक्ष देख सकते हैं बराबर है, तो यह जो है एक समांतर श्रेणी होगी। तो लिखेंगे चूंकि T2 - T1 बराबर T3 T2, इसलिए उक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, एक AP यानी कि समांतर श्रेणी है। तो जब यह समांतर श्रेणी है तो D का मान ज्ञात करते हैं। D बराबर हो जाएगा T2 - T1 और T2 का मान -4 है और इसमें घटाना है हमें 0 को, तो आंसर जो होगा -4 प्राप्त हो जाएगा। यह जो है समांतर श्रेणी का सर्वांतर है। अब इसे जो है देख सकते हैं 1 2 3 4 पद दिए गए हैं, यानी कि पांचवा पद ज्ञात करते हैं। चलिए पांचवा पद यानी कि T5 ज्ञात करते हैं। T5 ज्ञात करने के लिए जो है हमें जो है चौथे पद में यानी कि -12 में सर्वांतर को जोड़ देना है, यानी कि -4 जोड़ देना है। तो यह हो जाएगा -12 -4
यानी कि -16 आंसर हो जाएगा। लिखेंगे T6 बराबर हो जाएगा -16 और इसमें जोड़ देंगे -4 को, सर्वांतर को, तो यह हो जाएगा -16 -4 और 16 4 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा -20। इसी प्रकार T7 ज्ञात करेंगे। T7 बराबर हो जाएगा -20 प्लस करेंगे सर्वांतर को तो यह हो जाएगा -4 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा -20 -4 और दोनों को जोड़ेंगे तो -24 प्राप्त हो जाएगा। और यह जो है 3 पद ज्ञात हो चुके हैं इस श्रेणी के। यहाँ सर्वांतर ज्ञात हो चुका है और यहाँ जांच भी हो चुका है। अब इस प्रश्न के हम लोग 8वें प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर 8वां प्रश्न कर लेते हैं। इस साइड लिखेंगे -1/2 प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में देख सकते हैं दिया गया है -1/2 -1/2 -1/2 इसी प्रकार दिया गया है यह प्रश्न। तो जांच करते हैं। लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 देख सकते हैं यानी दूसरा पद जो है -1/2 है, लिखेंगे -1/2 और इसमें से घटाना है हमें T1 को यानी कि पहले पद को, तो लिखेंगे -1/2 बराबर हो जाएगा T3 -1/2 है और इसमें से घटाना है दूसरे पद को जो कि -1/2 है। जब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा -2 प्लस 1/2 और प्लस यहाँ पर बराबर लिखेंगे -1/2 और प्लस 1/2 इस प्रकार हो जाएगा। देख सकते हैं 1/2 में से जब 1/2 घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा और दाएं पक्ष में भी हमें 0 प्राप्त होता है। दोनों पक्ष जो है बराबर है तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, इसलिए उपर्युक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। एक समांतर श्रेणी यानी कि AP है। इसलिए अब हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर यानी कि स्मॉल d और लिखेंगे T2 माइनस T1। T2 का मान देख सकते हैं -1/2 है और इसमें से जो है हमें घटाना है -1/2 को, तो लिखेंगे -1/2 प्लस 1/2 यानी कि सर्वांतर कितना हुआ 0 हुआ। लिखेंगे अतः जो है हमें अगला पद ज्ञात करना होगा यानी कि 4 पद दिया गया है, 5वां पद ज्ञात करना है तो लिखेंगे T5 यानी 5वां पद। इसमें चौथा पद को जोड़ेंगे, चौथा पद के साथ सर्वांतर को, तो यह हो जाएगा हम लोगों का -1/2। छठवां पद यदि निकालते हैं तो यह भी -1/2 में यदि 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार 7वां पद यदि ज्ञात करते हैं तो यह भी -1/2 में 0 जोड़ने पर हमें -1/2 ही प्राप्त हो जाएगा और यह प्रश्न भी लग चुका है। अब हम चौथे प्रश्न के ही 9वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में जो है लिखा गया है, प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है 1 3 9 27, 1 3 9 और 27 और इसके बाद जो है इस प्रकार श्रेणी जो है दिया गया है। इसे जांच करते हैं कि यह जो है AP यानी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो इसके लिए लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर लिखेंगे T3 माइनस T2। T2 देख सकते हैं T2 यानी कि दूसरा पद 3 है तो लिखेंगे 3 माइनस T1 जो है कितना है 1 है तो लिखेंगे 1 बराबर T3 देख सकते हैं तीसरा पद 9 है तो लिखेंगे 9 माइनस T2 दूसरा पद जो है 3 है तो लिखेंगे 3। इसे घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह होगा 2 और 9 में से जब 3 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो इसलिए लिखेंगे इसके नीचे चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू
जो है T3 माइनस T2। इसलिए उपर्युक्त श्रेणी एक एपी नहीं है, एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। और जब यह समांतर श्रेणी नहीं है तो इसका सर्वांतर नहीं ज्ञात किया जा सकता। अब इसी प्रश्न के चौथे प्रश्न के ही हम लोग 10वां प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया है A 2A 3A 4A और इसी प्रकार यह श्रेणी बना दिया गया है। इसे जांच करते हुए लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। दूसरा पद देख सकते हैं 2A है तो लिखेंगे 2A माइनस पहला पद A लिखा गया है तो लिखेंगे A बराबर T3 यानी कि तीसरा पद 3A है और इसमें से घटाना है दूसरे पद को यानी कि 2A को। यहाँ पर बाएं पक्ष में जब हल करेंगे तो 2A में से जब A घटाएंगे तो हमें A प्राप्त होगा और यहाँ पर दाएं पक्ष में हल करेंगे तो 3A में से जब 2A को घटाएंगे तो हमें A प्राप्त हो जाएगा। दोनों पक्ष बराबर है तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, इसलिए उक्त श्रेणी यानी कि उपर्युक्त श्रेणी जो है एक समांतर श्रेणी है। लिखेंगे उक्त श्रेणी एक एपी है, एक एपी है। और जब यह समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करेंगे। लिखेंगे सर्वांतर जिसे स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे ज्ञात करेंगे T2 माइनस T1। T2 दूसरा पद लिखेंगे 2A माइनस प्रथम पद A और जब इसे घटाएंगे तो हमें जो है A ज्ञात हो जाएगा। यानी कि सर्वांतर कितना ज्ञात हुआ है, सर्वांतर जो है हमें A ज्ञात हो चुका है। इसका जो है 4 पद दिया गया है, 5वां पद ज्ञात करेंगे T5। T5 ज्ञात करते समय चौथे पद में सर्वांतर को जोड़ देते हैं तो चौथा पद जो है 4A है और इसमें जो है हमें सर्वांतर को जोड़ देना है तो 5A ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार T6 यानी कि 6वां पद ज्ञात करेंगे तो 5A प्लस सर्वांतर को जोड़ देंगे तो हमें जो है 6A ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार T7 यानी कि 7वां पद ज्ञात करना है तो 6वें पद में हमें सर्वांतर को जोड़ देना है और इस प्रकार जो है 7A 7वां पद ज्ञात हो जाएगा। अब हम चौथे प्रश्न के ही 11वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में लिखा गया है A स्क्वायर AQ A पे 4 लिखा गया है, 4 घात, और इसी प्रकार यह श्रेणी दिया गया है। इसे हल करते हुए जांच करेंगे। लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे यानी कि A स्क्वायर माइनस A लिखेंगे और T3 माइनस T2 यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो लिखेंगे AQ माइनस A स्क्वायर। देख सकते हैं दोनों पक्ष जो है बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, इसलिए उक्त श्रेणी यानी कि उपयुक्त श्रेणी एक एपी नहीं है यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है। अब जो है इसी प्रश्न के अब हम लोग 12वें प्रश्न को हल करेंगे। 12वें प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है करड़ी 2, करड़ी 8, करड़ी 18, करड़ी 32 और इस प्रकार लिखा गया है। इसे जांच करते हुए लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। दूसरा पद देख सकते हैं करड़ी 8 है तो लिखेंगे करड़ी 8 माइनस जो है T1 यानी कि
करड़ी 2 लिखेंगे बराबर T3 करड़ी 18 लिखेंगे और माइनस करते हुए दूसरे पद को लिखेंगे करड़ी 8। इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 करड़ी 2 माइनस करड़ी 2 पहले से है बराबर करते हुए लिखेंगे। यहाँ से जो है जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 करड़ी 2 और माइनस करते हुए करड़ी 8 का वर्गमूल निकाल देंगे तो यह हो जाएगा 2 करड़ी 2। दोनों पर यहाँ से जो है घटाएंगे तो हमें करड़ी 2 प्राप्त हो जाएगा और 3 करड़ी 2 में से जब 2 करड़ी 2 घटाएंगे तो करड़ी 2 प्राप्त हो जाएगा। यह दोनों पक्ष बराबर हैं तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, इसलिए उक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी अर्थात AP है और जब यह समांतर श्रेणी है तो इसके जो है हम लोग D का मान ज्ञात करेंगे यानी सर्वांतर का मान ज्ञात करेंगे। सर्वांतर का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे T2 माइनस T1। T2 का मान देख सकते हैं करड़ी 8 है तो करड़ी 8 माइनस करड़ी 2 यानी कि यह जो हो जाएगा 2 करड़ी 2 माइनस करड़ी 2 और इसे हल करेंगे तो करड़ी 2 प्राप्त होगा यानी कि सर्वांतर जो है कितना है करड़ी 2 है। अब हमें जो है 4 पद दिए गए हैं श्रेणी में, 5वां पद ज्ञात करना है तो लिखेंगे T5 बराबर लिखेंगे करड़ी में 32 प्लस करड़ी में 2 और जब इसे हम लोग हल करेंगे तो यह हो जाएगा देख सकते हैं 32 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 32 का वर्गमूल जो हो जाएगा 4 करड़ी 2 हो जाएगा। 4 करड़ी 2 प्लस करड़ी 2 इसमें जोड़ देना है तो यह हो जाएगा 5 करड़ी 2। जब 5 का जो है इसके करड़ी के अंदर रखेंगे इसे तो 5 का वर्ग हो जाएगा यानी कि यह हो जाएगा करड़ी में 50 यानी कि जी 5वां पद जो होगा करड़ी 50 होगा। लिखेंगे 6वां पद को, यह हो जाएगा करड़ी में 50 प्लस करड़ी 2 और करड़ी 50 को लिख सकते हैं 5 करड़ी 2 प्लस करड़ी 2 जी इसमें जोड़ देना है क्योंकि यह सर्वांतर था। जब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा देख सकते हैं 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 करड़ी 2 हो जाएगा और 6 करड़ी 2 का जब हम लोग इसे करड़ी के अंदर रखेंगे 6 का तो 6 का वर्ग कर देंगे और 2 से गुणा तो यहाँ से हमें जो है 72 प्राप्त हो जाएगा। करड़ी में कितना 72 प्राप्त होगा। अब हम T7 यानी कि 7वां पद ज्ञात करते हैं। लिखेंगे करड़ी में 72 प्लस करड़ी में 2 अर्थात जो है करड़ी 72 का हम लोग पहले वर्गमूल निकालेंगे तो इसे लिखेंगे 6 करड़ी 2 प्लस इसमें करड़ी 2 जोड़ देना है और जब इसे जोड़ेंगे तो हमें 7 करड़ी 2 प्राप्त होगा। लिखेंगे 7 करड़ी 2 और जब 7 का इसके करड़ी के अंदर रखते हुए हल करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा करड़ी में 98 प्राप्त होगा। करड़ी में 98 और इस प्रकार जो है हमें 3 और पद श्रेणी का 3 और पद 5वां 6वां और 7वां पद जो है 50 करड़ी में 72 करड़ी में 98 प्राप्त हो जाएगा। अब हम चौथे प्रश्न के ही 13वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में जो है दिया गया है करड़ी 3 करड़ी 6 करड़ी 9 करड़ी 12 और इस प्रकार यह श्रेणी बना दिया गया है। इसे जांच करते हैं। लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 का मान जो है देख सकते हैं करड़ी 6 है तो लिखेंगे करड़ी 6 लिखेंगे माइनस T1 यानी कि करड़ी 3 लिखेंगे करड़ी 3 बराबर T3 लिखेंगे T3 यानी कि तीसरा पद देख सकते हैं करड़ी 9 है तो लिखेंगे करड़ी 9 और माइनस T2 जो है कितना है करड़ी 6 है तो लिखेंगे करड़ी 6। यहाँ पर देख सकते हैं इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है तो लिखेंगे करड़ी 6 माइनस करड़ी 3 और इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है तो लिखेंगे 3 माइनस करड़ी 6। दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू
T3 माइनस T2। इसलिए उक्त श्रेणी एक AP नहीं है, AP नहीं है। और यह प्रश्न लग चुका है। अब इसी प्रश्न का चौथे प्रश्न का ही अब हम लोग 14वें प्रश्न को हल करेंगे। 14वां प्रश्न हल करते हैं। लिखा गया है, प्रश्न में दिया गया है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और इस प्रकार श्रेणी दिया गया है। इसे जांच करते हुए लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। देख सकते हैं T2 यानी दूसरा पद 3 का वर्ग लिखा गया है और माइनस प्रथम पद यानी कि 1 का वर्ग लिखा गया है, बराबर लिखेंगे T3 तीसरा पद देख सकते हैं 5 का वर्ग है तो लिखेंगे 5 का वर्ग माइनस T2 यानी कि 3 का वर्ग लिखेंगे। जब इसे हल करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस 1 हो जाएगा और 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और जो है 3 का वर्ग हो जाएगा 9। जब इसे घटाएंगे 9 में से 1 घटाएंगे तो हमें जो है 8 प्राप्त होगा और 25 में से यदि 9 घटाते हैं तो हमें जो है 16 प्राप्त हो जाएगा। दोनों पक्ष देख सकते हैं बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, इसलिए उक्त श्रेणी एक AP नहीं है, AP नहीं है। और यह प्रश्न भी लग चुका है। अब हम चौथे प्रश्न के ही 15वें प्रश्न को हल करेंगे। 15वां प्रश्न दिया गया है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73 लिखा गया है और इसी प्रकार जो है प्रश्न दिया गया है। इसे जांच करेंगे। पहले लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 देख सकते हैं यानी दूसरा पद 5 का वर्ग है तो लिखेंगे 5 का वर्ग माइनस T1 यानी कि लिखेंगे 1 का वर्ग बराबर T3 देख सकते हैं T3 यानी कि 7 का वर्ग है तो लिखेंगे 7 का वर्ग और माइनस T2 यानी दूसरा पद तो लिखेंगे 5 का वर्ग। जब 5 का वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो हमें जो है 25 प्राप्त हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 होगा, बराबर लिखेंगे 7 का वर्ग 49 होता है यानी कि 49 और जो है 5 का वर्ग जो है 25 यानी कि 25 प्राप्त हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो हमें जो है 24 प्राप्त होगा और 49 में से यदि 25 घटाते हैं तो भी हमें 24 प्राप्त होता है। दोनों पक्ष देख सकते हैं बराबर है तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, इसलिए उक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है अर्थात AP है। जब इसे समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करेंगे। लिखेंगे सर्वांतर जिसे स्मॉल d से प्रदर्शित किया जाता है यह होता है T2 माइनस T1 और T2 यानी दूसरा पद देख सकते हैं 5 का वर्ग है लिखेंगे 5 का वर्ग माइनस T1 यानी कि 1 का वर्ग कर देंगे तो यह हो जाएगा 25 माइनस 1 यानी कि 24 प्राप्त हो जाएगा। पांचवा पद ज्ञात करना है और पांचवा पद ज्ञात करने के लिए यानी कि T5 ज्ञात करने के लिए हमें जो है चौथे पद में यानी कि 73 में जो है सर्वांतर को जोड़ देना होगा। सर्वांतर यानी कि 24 को जोड़ना होगा। जब जोड़ेंगे तो हमें जो है 97 प्राप्त होगा। इसी प्रकार T6 ज्ञात करते हैं यानी छठवां पद T6 ज्ञात करेंगे तो पांचवें पद में यानी कि 97 में जो है हमें सर्वांतर को जोड़ देना होगा और जब जोड़ेंगे तो 121 प्राप्त होगा। T7 ज्ञात करते हैं यानी कि सातवां पद ज्ञात करते हैं। सातवां पद ज्ञात करने के लिए छठवें पद में यानी कि 121 में
हमें 24 यानी कि सर्वांतर को जोड़ देना होगा, और जब जोड़ेंगे तो हमें जो है 145 प्राप्त होगा। लिखेंगे 145, और इस प्रकार जो है यह प्रश्नावली भी समाप्त होती है।